हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्रवाल। टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आए हैं शब्द युगम के ऐसे प्रश्न जो सन 2018 में गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एलडीसी, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एसआई में पूछे गए थे। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो यानी शब्द युगम का वीडियो ध्यान से देखा है, पढ़ा है, तो यह प्रश्न पत्र हम आसानी से सरल कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र को हम आसानी से सरल कर सकते हैं। तो देखते हैं शब्द युगम का पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहीं पर देखते हैं। यहाँ पर है प्रथा और प्रथा शब्द। प्रथा और प्रथा शब्द युगम का सही अर्थ है। तो दोस्तों, प्रथा का अर्थ है कुंती, पांडवों की माँ कुंती, और प्रथा का अर्थ है रीति अर्थात रीति रिवाज। तो अब देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो एलडीसी एग्जाम 2018 में आया हुआ है। तो पहला प्रश्न है जलद और जलज शब्द युगम का सही अर्थ है। जलज का अर्थ हमने पढ़ा था दोस्तों। जलज का अर्थ है बादल, क्योंकि पर्यायवाची शब्द में भी हमने पढ़ा था। जलद का अर्थ है बादल और जलज का अर्थ है कमल। जल में जन्म लेने वाला जलज अर्थात कमल। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन द है, ये सही होगा। पहला कमल बादल ये उल्टा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों प्रश्न करते समय कि जिस क्रम में शब्द लिखे हो उसी क्रम में उनका अर्थ लिखा हुआ होना चाहिए। यानी पहले जलद लिखा है तो जलद यानी पहला बादल होना चाहिए, और दूसरा जलज लिखा है तो कमल होना चाहिए। परीक्षा में ये दे दिया जाता है कि पहले कमल दे दे, फिर बादल दे दे, और पहले कमल दे दे फिर दूसरा दे दे, पंख दे दिया, कमल और मोती दे दिया। तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं दोस्तों, ये ऑप्शन सारे गलत है। इसमें द ऑप्शन सही है, बादल और कमल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है निशाकर और निशाचर शब्द युगम का सही अर्थ है। तो दोस्तों, निशाकर का अर्थ है चंद्रमा, और निशाचर का अर्थ है निशा यानी रात, रात को विचरने वाला, रात को विचरण करने वाला अर्थात रात को भ्रमण करने वाला अर्थात राक्षस। तो यहाँ पर निशाकर का अर्थ है चंद्रमा। तो पहले ऑप्शन में राक्षस दे रखा है और चंद्रमा दे रखा है, ये उल्टा दे दिया तो ये भी गलत हो गया। विचरण और निशी ये भी नहीं है, रात और दिन हो ही नहीं सकता। तो निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा और निशाचर का अर्थ है राक्षस, अर्थात इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन द सही होगा, चंद्रमा और राक्षस। अगला प्रश्न देखते हैं। उपल, उत्पल, उपल, उत्पल, उर, अरु शब्दों के उचित युगम बताइए। यानी उपल, उत्पल, उर और अरु, इसमें 4 दे रखे हैं, 2 शब्द युगम दे रखे हैं, तो इनका क्रम सही देखना हमें। तो दोस्तों, पहले में उचित कमल, भीतर, बाहर, दूसरे में बादल, घड़ा, मन, पेट, तीसरे में कमल, पाषाण, जांग, पेड़, पत्थर, कमल, हृदय, जांग। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सरल करते समय इनमें से कम 2 या 3 के तो हमें अर्थ आना चाहिए। जैसे पहला है उपल, उपल का अर्थ हमने पढ़ा था पत्थर। तो दोस्तों, सबसे पहले पत्थर आना चाहिए। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा हो गया, ए ऑप्शन में भी नहीं है, ए ऑप्शन में भी नहीं है, बे ऑप्शन में भी नहीं है, स ऑप्शन में भी नहीं है। तो उपल का अर्थ पत्थर तो सिर्फ द ऑप्शन में है, सिर्फ द ऑप्शन में है। तो उत्पल का अर्थ है कमल, तो यहाँ पर कमल भी सही है। उर का अर्थ है हृदय, ये भी सही है, और उरु का अर्थ है जांग। तो दोस्तों, इसमें द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा नीर व नीड शब्द युगम का सही अर्थ है। तो नीर का अर्थ है जल, जल के पर्यायवाची शब्द है, जल का पर्यायवाची शब्द है नीर। तो यहाँ पे नीर का अर्थ है जल, और नीड का अर्थ होता है घोंसला। तो दोस्तों, इसमें भी स ऑप्शन सही है। बाकी ए में लिखा है नदी, भवन, ब में बादल, वृक्ष, पानी, घर, ये गलत है। तो नीर का अर्थ है जल और नीड का अर्थ है घोंसला। तो इसमें स ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्व और पूर्व शब्दों के लिए सही अर्थ युगम है। तो पूर्व का अर्थ है नगर और पुर का अर्थ है महल। पुर का अर्थ है नगर
और पुर का अर्थ है महल, तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, परवाल और परवार शब्द युगम का सही अर्थ युगम है। हमारे पास शब्द है परवाल और परवार, तो हमें इनमें से एक का अर्थ आना जरूरी है और वो भी निश्चित पक्का अर्थ आना चाहिए। तो यहाँ पर परवाल का अर्थ है मोती, परवाल का अर्थ है मोती और परवार का अर्थ है दीवार, तो ये इन्हीं क्रम में लिखा हुआ होना चाहिए। तो पहले मोती और बाद में दीवार, जो हमारे सही ऑप्शन में है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विकल्प में कूट और कूट शब्द युगम का सही अर्थ है? कूट और कूट, तो पहला जो कूट है उसका अर्थ है योग और दूसरा कूट है उसका अर्थ है परिवार। तो यहाँ पर इस क्रम में यानी योग और परिवार के क्रम में स ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न का आंसर हो गया स ऑप्शन, अर्थात योग और परिवार। अगला क्वेश्चन है, तम तमा शब्दों के सही अर्थ युगम क्या है? तम और तमा, तो हमें इनका हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ आना चाहिए। तम का अर्थ होता है अंधेरा और तमा का अर्थ होता है यात्री, और इन्हीं क्रम में यानी जो पहला ऑप्शन दे रखा है पढ़ते यात्री, ये भी नहीं है, रात्रि और सबसे अधिक, ये भी नहीं है, और तीसरा ऑप्शन है स। तम का अर्थ है अंधेरा, तो यहाँ पर अंधेरा भी सही है। तमा का अर्थ है रात्रि, जो ये भी सही है, तो यहाँ पर स ऑप्शन सही है। तम तमा शब्दों के युगम है अंधकार रात्रि। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से भित्ति और भित्ति शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। भित्ति और भित्ति, तो यहाँ पर जो पहला भित्ति है उसका अर्थ है डर और दूसरा भित्ति है उसका अर्थ है दीवार। तो डर और दीवार के क्रम में होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में भय और धरती है जो नहीं है, दूसरे ऑप्शन में नौकर और डर नहीं है, तीसरे ऑप्शन में डर और दीवार है, यानी भित्ति छोटी की मात्रा, तय पे छोटी की मात्रा यानी भित्ति, तो भित्ति का अर्थ है डर और भित्ति का अर्थ है दीवार, जो स ऑप्शन में सही है। आकाश और दीवार नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कोश और कोश शब्द युगम का सही अर्थ है। कोश और कोश शब्द का सही अर्थ है। तो कोश का अर्थ खजाना और कोश का शाब्दिक अर्थ है शब्द भंडार या शब्द भंडार। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है दूरी, खजाना जो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है खजाना और शब्दों का संग्रह, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे उल्टा दे रखा है। यहाँ पर ये ब सही है। कोश का अर्थ है खजाना और कोश का अर्थ है शब्द भंडार, तो यहाँ पर ब ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अन्य शब्दों का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युगम है। अन और अन्य शब्दों का अर्थ प्रकट करने वाला सही शब्द युगम है। तो यहाँ पर अन का अर्थ अनाज है, अन का अर्थ अनाज और अन्य का अर्थ है दूसरा। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि अनाज और दूसरा कौन से ऑप्शन में है। तो पहले ऑप्शन में वाह आई है जो गलत है, देवता और गिन ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन यानी सही ऑप्शन अनाज और दूसरा ये सही है, क्योंकि अन्न का अर्थ है अनाज और अन्य का अर्थ है दूसरा, तो ये सही ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन द अग्नि और जल गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, अभिज्ञ और अविज्ञ उचित शब्द युगम है। अभिज्ञ और अविज्ञ, तो दोस्तों हमें इनका अर्थ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका अर्थ आना चाहिए, यानी हमें पिछला वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, उन्हें देख करके हम याद कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ पर अभिज्ञ का अर्थ है जानकार और अविज्ञ का अर्थ है मूर्ख। तो पहले ऑप्शन में विद्वान और भाषाविद है जो गलत है, विधायक और श्रेष्ठ ये भी गलत है। स ऑप्शन में जानकार और मूर्ख, ये अभी अभिज्ञ का अर्थ है जानकार और अविज्ञ का अर्थ है मूर्ख, जो स ऑप्शन में सही है। तो यहाँ पर स ऑप्शन हमारा सही होगा, जानकार और मूर्ख। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में कृति और कृति का सही अर्थ भेद है। देखो तय पे छोटी की मात्रा और तय पे बड़ी की मात्रा इतना ही फर्क है, यानी इसमें स्वर का ही फर्क है, परंतु इनका अर्थ करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क होगा। तो हमें सोच समझकर परीक्षा में ये ऐसे प्रश्न सरल करना है। तो कृति का अर्थ
पहला जो कृति है इसका अर्थ है रचना और दूसरी कृति है इसका अर्थ है चतुर। तो पहले ऑप्शन में निपुण और रचना है जो गलत है। दूसरे ऑप्शन में संपन्न और श्रद्धेय है जो गलत है। तीसरा ऑप्शन रचना और चतुर जो सही है। कृति का अर्थ है रचना और कृति का अर्थ है चतुर, तो इसमें सही ऑप्शन हमारा सही होगा। चौथा ऑप्शन श्रद्धेय और संपन्न है जो गलत है। अगला प्रश्न है अनल अनिल देखने में समान है, देखने में समान है, एक स्वर का ही फर्क है। न पे छोटी की मात्रा लगी है, अनिल हो गया, यहाँ पर अनिल अनिल अनल है, तो शब्द युग्म का सही अर्थ है। इस शब्द युग्म का सही अर्थ हमें देखना है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में है आग ऊष्मा, तो अनल का अर्थ आग होता है परंतु अनिल का अर्थ ऊष्मा नहीं होता, ये भी गलत है। दूसरा है आग और तेज, तो अनल का अर्थ आग तो होता है परंतु अनिल का अर्थ तेज नहीं होता, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन अनल का अर्थ आग सही है और अनिल का अर्थ है हवा, तो इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन सही होगा। अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है हवा, तो ये सही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है आभरण आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। आमरण और आमरण, तो आभरण का अर्थ है आभूषण और आमरण का अर्थ है मरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत या मरण पर्यंत। तो देखो इसमें पहला जो ऑप्शन है इसमें आभूषण और अनशन है जो गलत है। दूसरा ऑप्शन है भरण पोषण और जीवन पर्यंत, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है आभूषण और मरण पर्यंत, ये सही है, ये सही होगा क्योंकि आभरण का अर्थ है आभूषण और आमरण का अर्थ है मरण पर्यंत। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से करना होगा क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे, चारों में ही थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, इनमें से एक सही है, भेद सही नहीं है, एक का सही नहीं है, बाकी 3 के सही होंगे। तो देखते हैं, पहला है जलज और जलद, तो यहाँ पर आंसर दे रखा है बादल और कमल, बादल और कमल। दूसरा है पाश और पास, तो पास का अर्थ नज़दीक, ये भी सही है। पाश का अर्थ है बंधन, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन सर्वथा और सर्वदा, तो सर्वथा का अर्थ सब प्रकार से, ये भी सही है, और सर्वदा का अर्थ हमेशा, ये भी सही है। द ऑप्शन में शुल्क और शकल, तो शुल्क का अर्थ फीस और शकल का अर्थ सवेत, ये भी सही है। अब हमारा बच गया ए ऑप्शन जलज और जलद। तो दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा था कि जलज का अर्थ कमल है, जलज का अर्थ कमल है और जलद का अर्थ बादल है। तो यहाँ पर ये जो आंसर है ये उल्टा दे रखा है, पहले कमल आना चाहिए था और बाद में बादल। हमारे प्रश्न के अनुसार अर्थभेद सही नहीं है, तो जलज और जलद का अर्थभेद सही नहीं है क्योंकि पहले कमल आना चाहिए था और बाद में बादल आता तो अर्थभेद सही हो जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है अजर अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ है। अजीर और अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अजर का अर्थ है देवता, अजर का अर्थ है देवता और अजीर का अर्थ है आंगन, जो पहले ऑप्शन यानी ए ऑप्शन में उल्टा दे रखा है, यहाँ पर उल्टा दे रखा है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और दूसरे ऑप्शन में अमर और अजीर्ण है जो ये भी गलत है। तीसरे ऑप्शन में देवता और आंगन है, ये सही है, देवता और आंगन, क्योंकि अजर का अर्थ है देवता और अजीर का अर्थ है आंगन, तो हमारा आंसर है से अर्थात देवता और आंगन। अगला क्वेश्चन हमारा किस शब्द युग्म का अर्थ भेद गलत है। 4 है, 4 ऑप्शन है, 4 शब्द युग्म है, इन चारों में से एक का गलत है, किसका गलत है ये हमें देखना है। तो आमरण और आभरण का दे रखा मृत्यु पर्यंत और आभूषण। दूसरा ऑप्शन कटक और कंटक, तो कटक का अर्थ सेना और कंटक का अर्थ कांटा, ये भी सही है। पेय और प्रेय, तो पेय का अर्थ पीने की वस्तु, ये भी सही है। प्रेय का अर्थ प्रिय, ये भी सही है। इसके बाद में द ऑप्शन अविराम और अभिराम, अविराम और अभिराम, तो अविराम का अर्थ लगातार होता है और अभिराम का अर्थ सुंदर होता है।
अभिराम का अर्थ है सुंदर। तो दोस्तों यहाँ पर उल्टा दे रखा है। अविराम का अर्थ होता है लगातार, तो पहले आना चाहिए था, अर्थात निरंतर पहले आना चाहिए था। और अभिराम है उसका अर्थ होता है सुंदर, जो बाद में आना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। एक का अर्थभेद सुमेल नहीं है, बाकी तीन का अर्थ सुमेल है। तो देखते हैं। पहला है तरंग और तुरंग। तरंग और तुरंग। तरंग का अर्थ लहर, सही है। तुरंग का अर्थ घोड़ा, ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ये भी सही है। अब हमें देखना है जो गलत है, ये तो सही है। दूसरा है पथ और पथे। तो पथ का अर्थ रास्ता और पथे का अर्थ है स्वास्थ्य पर्द, ये भी सही है। तरणी, तीसरा ऑप्शन है तरणी और तरुणी। तरणी और तरुणी। तो तरणी का अर्थ होता है नौका यानी नाव, और तरुणी का अर्थ होता है युवती। तो दोस्तों यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है। तरणी का अर्थ होता है नाव या नौका, जो हमें पहले देना था, और तरुणी का अर्थ होता है युवती, जो बाद में देना था। तो इसका तो ये है और इसका ये है, इस प्रकार से होना चाहिए था। हमारे प्रश्न के अनुसार सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, अर्थात से ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुई और स्वच्छ भारत प्रकट करने वाला। सुई और स्वच्छ, यहाँ पे शब्द है दोस्तों, यहाँ पे शब्द होगा। शब्द प्रकट करने वाला शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है। सुई और स्वच्छ शब्द प्रकट करने वाला सही शब्द युग्म हमें देखना है। तो दोस्तों इसमें ए है। सुई सूची का अर्थ है, और सूची यानी छोटी ई की मात्रा, उसका अर्थ है स्वच्छ। क्या है? स्वच्छ। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हमने ये वीडियो पढ़ा, आपको अच्छा लगा तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।